हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इरैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए, लोकेट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे अंडर रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, हमें इसको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। दोस्तों, जब भी हमें एक ऐसे इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की मदद लेते हैं। परंतु अभी हमें डिसाइड करना है कि इसकी ये जो साइड्स हैं, ये हमें इसकी लेंथ क्या लेनी है, ये साइड्स कितनी लंबी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट 3 है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अंडर रूट 3 में अगर हम 3 को ब्रेक करें, हमें मिलता है 2 + 1। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी वैल्यूज कुछ ऐसी होनी चाहिए 2 और 1 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं √2 और दूसरी को कंसिडर कर लेते हैं √1। अब जो √1 होता है वो तो 1 के इक्वल होता है, इसमें तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही। तो इसलिए √1 1 के ही इक्वल है। अब दोस्तों, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें और अपने हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करें, तो देखिए क्या बनता है। अगर ये पॉइंट में लेट कर लूं A, B और C, तो यहाँ पे A भी है हमारा बेस, BC है परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। यहाँ पे मुझे AC कैलकुलेट करना है, तो AC का जो स्क्वायर है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, वो है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि बेस का स्क्वायर हो गया हमारा AB का स्क्वायर प्लस फिर ये BC का स्क्वायर जो कि है परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे AB की वैल्यू हमने लेट की थी √2, तो √2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस BC जो कि है अंडर रूट 1 जो कि 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं। अब इसको सॉल्व करने पर ये देखिए, यहां पे हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। दोस्तों, अंडर रूट 2 से हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें अंडर रूट 2 से एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पर हमें 2 मिलेगा। हम वही तो कर रहे हैं, हमने इसका स्क्वायर किया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 और फिर ये आ जाएगा 1, तो इज इक्वल टू 3। तो ये है AC का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पे हमारा AC रह जाएगा दोस्तों अंडर रूट 3। हमें इसी की तो वैल्यू डिराइव करनी है। तो मतलब कि अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस है √2 और जिसकी परपेंडिकुलर है 1, तो उसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा √3। तो बस दोस्तों, यहां पे अब हम ऐसा ही एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। परंतु अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें यह नहीं पता कि जो AB है इसकी लेंथ क्या है। तो पहले हमें AB इसको लोकेट करना होगा। अब दोस्तों, ये चीज तो हमने पिछले एग्जांपल में भी की थी। हम क्या करेंगे, जैसे हमने √3 को ब्रेक किया था, हम √2 को ब्रेक करेंगे। हमें मिल जाएगा 1 + 1, मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स 1 हो और उसका हाइपोटेन्यूज हमारा √2 होना चाहिए। तो देखिए, यहां पे मैंने नंबर लाइन पे एक ट्राइंगल प्लेस कर दिया है, जिसका अगर मैं यहां पे लेट करूं कि ये है A, B पॉइंट और फिर ये है C पॉइंट, तो यहां पे ये AB की लेंथ है हमारे पास 1, BC की लेंथ भी है हमारे पास 1। अब अगर इसका AC या हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, हमें मिल जाएगा ये √2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ आ चुकी है। AC एक ऐसी साइड है जिसकी लेंथ है √2। तो बस फिर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास AB ऑलमोस्ट आ चुका है जो कि है √2। हमें एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू हो 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये AC को बेस कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होनी चाहिए 1। हम D की मदद ले सकते हैं, हम 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से मेरी वो लाइन बन जाएगी जिसकी लेंथ होनी चाहिए यहाँ पे 1। तो ये मुझे लेंथ मिल गई है, इसको मैं लेट कर देता हूं यहाँ पे D पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो AD है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा एक ऐसे ट्राइंगल का जिसका बेस है √2 और जिसका परपेंडिकुलर है 1। और यहां पे भी देखो हमने यही किया था, एक ट्राइंगल है जिसका बेस है √2, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिली थी √3। तो यहाँ पे AD की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3। तो देखिए कितने इजीली हमने ये कैलकुलेट किया। बस स्टूडेंट्स, हमारे पास AD की वैल्यू आ चुकी है जो कि है √3। अब बस इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। हम क्या करेंगे, एक कंपास का यूज करेंगे। हम कंपास के ये जो निब होती है इसको प्लेस करेंगे अपने A पॉइंट पे, 0 पे, और फिर उसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे D पॉइंट तक। मैंने इसको इतना ओपन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, D पॉइंट से लेकर मैं अपनी नंबर लाइन तक एक आर्क ड्रॉ करूंगा और देखिए वो आर्क हमारे कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक कंपास की मदद से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे 0 से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा बिल्कुल AD की इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने कंपास की इस ओपननेस, ये जो लेंथ है, इसको चेंज नहीं किया है। ये एक आर्क है हमारे पास जिसका ये वाली लेंथ अगर हम इसको लेट कर दें पॉइंट F, तो मतलब कि ये A से लेकर F वाली जो लेंथ है और जो AD है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे AF रिप्रेजेंट करेगा √3 को, तो मतलब कि ये हमारी वैल्यू आ चुकी है √3।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार तरीके से ये समझ आया कि कैसे हमने रूट 3 को यहाँ पे लोकेट किया। बहुत ही आसान तरीका है। हमने पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसका बेस और परपेंडिकुलर हमारा 1 सेंटीमीटर था। फिर हमने उसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया जो कि आया √2। हमने यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसका बेस रहा √2 और उसका परपेंडिकुलर 1 और उसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने से हमें मिल गया √3 और कंपास की मदद से हमने इसको लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे। अब आपका एग्जांपल नंबर 4 में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमने इर्रेशनल नंबर्स पर बेस्ड जो भी एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी कर लिया है। अब टाइम आ चुका है कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।